हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर जो है 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे वो हमारे सामने है कि निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 3। एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके 3 बेटे थे और जब वो मरने लगा तो उसको ये चिंता हुई कि वो अपने बच्चों को कोई धन संपदा नहीं दे सकता। तो इसी वजह से वो मरने से पहले अपने बच्चों को एक ज्ञान की सीख देकर गया कि तुम हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ किसी भी परिस्थिति को बड़े अच्छे से जाँचना परखना और उसके बाद ही किसी निर्णय तक पहुँचना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम अपने लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा लोगे। और ऐसा ही हुआ। तीनों लड़कों ने अपने पिता की सीख पर ही चलने का फैसला किया और अंत में उन्होंने इसी के बल पर राजा के दरबार में अपने लिए नौकरी को प्राप्त कर लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने क्या करने का निर्णय लिया था। तो जब पिता की मृत्यु हो गई तो तीनों भाइयों ने क्या निर्णय लिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कि तीनों भाइयों ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया था। तीनों ने सोचा कि अब हम यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में हम भूखे नहीं मरेंगे। अगर हमें काम करना पड़ा तो हम किसी के खेत में श्रमिक के तौर पर काम कर लेंगे, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे और यात्रा पर निकलते हैं। तो इसी वजह से तीनों भाई जो थे वो यात्रा पर निकल गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा के दौरान भाई कितने दिन तक चलते रहे थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 40 दिन की। जब तीनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि वो यात्रा पर निकलेंगे तो उन्होंने लगातार 40 दिन की यात्रा की और 40 दिन की यात्रा करते 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 वो एक नगर में पहुँचे और उस नगर में कुछ ऐसी घटनाएं जो थी उनके साथ हुई कि अंततः उन्हें उसी नगर के राजा के दरबार में नौकरी मिल गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, नगर के पास पहुंचकर सबसे बड़े भाई ने क्या अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर सही आंसर है कि एक ऊंट यहाँ से गया है। जब वो नगर के पास पहुँचे तो वहाँ पर रास्ते में उसने देखा कि रास्ते में ऊंट के पैरों के निशान बने हुए हैं। तो इसी को देखते हुए बड़े भाई ने यह अनुमान लगाया कि इस रास्ते से जो है एक ऊंट निकल कर गया है और ऐसा बड़े भाई ने कहा। तो दूसरे ने देखा कि उसके साथ ही एक जूते के निशान बने हैं, एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान भी बने हैं। तो दूसरे ने कहा कि ऊंट अकेला नहीं था, उसके साथ एक महिला और एक बच्चा भी था। तीसरे ने देखा कि एक तरफ की घास खाई गई थी, बाई तरफ की नहीं खाई गई थी। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ऊंट को एक आंख से ही नज़र आता है, इसी वजह से उसने केवल और केवल दाईं तरफ वाली घास को खाया, बाई तरफ वाली घास को उसने छोड़ दिया। तो इस तरीके से तीनों भाइयों ने अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाया कि इस रास्ते से एक ऊँट निकला, उसके साथ एक महिला है, उसके साथ एक बच्चा है और ऊँट जो है ये काना भी है, एक आंख से इसको नज़र ही नहीं आता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंझले भाई ने ऊंट के बारे में क्या अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा कि ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता। बड़े भाई ने तो यह अनुमान लगाया था कि इस रास्ते से एक ऊंट गया है और मंझले भाई यानी कि जो बीच वाला भाई था उसने ये बताया कि ऊंट एक आंख से जो है देख नहीं पाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजा ने सच्चाई की परीक्षा लेने के लिए क्या मंगवाया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि राजा ने तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक पेटी मंगवाई। उसने मंत्री को कहा कि एक पेटी लेकर आओ, उसमें कोई वस्तु डालकर लेकर आना। तीनों भाइयों की परीक्षा लेनी है कि क्या ये बिना देखे बता सकते हैं कि इस पेटी में क्या है। तो इसी वजह से राजा ने उस पेटी को मंगवाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, सबसे छोटे भाई ने ऊंट पर किसके सवार होने का अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कि सबसे छोटे भाई ने ये बताया था कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार हो सकता है, क्योंकि उनके पैरों के निशान भी वहाँ पर थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स कि बड़े भाई ने क्या अनुमान लगाया, मंझले भाई ने क्या अनुमान लगाया और सबसे छोटे भाई ने क्या अनुमान लगाया। तो सबसे बड़े भाई ने तो ये बताया था कि एक ऊँट इस रास्ते से गया है। मंझले भाई ने ये बताया था कि उस ऊँट को
को एक आँख से नज़र नहीं आता। और सबसे छोटे वाले भाई ने ये बताया था कि उस ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा भी है, क्योंकि उनके पैरों के निशान भी वहाँ पर थे। शायद आगे जाकर वो ऊँट के ऊपर बैठ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि ऊँट के मालिक ने भाइयों पर क्या आरोप लगाया था। तो ऊँट के मालिक ने तीनों भाइयों पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने ऊँट को चुरा लिया और महिला और बच्चे को मार दिया, क्योंकि उसका ऊँट खो गया था। तो तीनों भाइयों को जब उसने देखा तो उसने पूछा कि क्या उन्होंने रास्ते में किसी ऊँट को देखा। तो तीनों भाइयों ने कहा कि हाँ, एक ऊँट उस रास्ते से गया, उसको एक आँख से दिखाई नहीं देता और उसके साथ एक महिला और बच्चा भी है। अब ऊँट के मालिक ने ये सोचा कि इन तीनों को इतना ज़्यादा पता है, तो इसका मतलब इन्होंने ज़रूर मेरे ऊँट को चुरा लिया है और उसके साथ महिला और बच्चे को इन्होंने मारकर कहीं पर फेंक दिया है। तो इसी वजह से ऊँट का जो मालिक था उसने तीनों भाइयों पर यही आरोप लगाया और इसके बाद उसने तीनों भाइयों के राजा के सामने तीनों भाइयों को पेश किया और राजा से ये गुहार लगाई कि इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और उसके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि इन तीनों भाइयों ने उसके ऊँट को तो चुरा लिया है और उसके साथ महिला बच्चे को मार दिया है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, सबसे बड़े भाई ने पेटी में क्या होने का अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि सबसे बड़े भाई ने पेटी में छोटी सी गोल वस्तु होने का अनुमान लगाया था। साथ ही अनुमान लगाया था कि ये पेटी बहुत ज़्यादा हल्की है, क्योंकि जब सैनिक पेटी को उठाकर लेकर आ रहे थे तो पेटी में कोई छोटी सी गोल वस्तु इधर से उधर लुढ़क रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि पेटी में जो भी वस्तु है बहुत हल्की है और उसके साथ साथ उसमें जो भी वस्तु है वो गोल है, तभी वो इधर से उधर लुढ़क रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, मंझले भाई ने क्या कहा कि पेटी में क्या है। तो सही आंसर होगा कि मंझले भाई ने कहा कि पेटी में अनार है और सबसे छोटे भाई ने बोला कि अनार तो है लेकिन वो अनार कच्चे हैं। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे ऊँट के बारे में पूछा जा सकता है उसी तरीके से यहाँ भी पूछा जा सकता है कि बड़े भाई ने क्या अनुमान लगाया। तो उसने अनुमान लगाया पेटी हल्की है और इसमें कोई गोल वस्तु इधर उधर लुढ़क रही है। मंझले भाई ने कहा कि इस पेटी में अनार हो सकते हैं और छोटे भाई ने कहा कि अनार जो है वो कच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो पेटी थी वो राजा के बाग की तरफ से लाई गई थी। वहाँ पर पेड़ों पर अनार लगे थे और अनार कच्चे थे। तो इसी वजह से तीनों ने जो भी अनुमान लगाया वो परिस्थितियों को देखते हुए लगाया और उनका अनुमान बिल्कुल सच भी साबित हुआ और इसी वजह से राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अंततः उसने उनको अपने दरबार में ही रख लिया। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।